बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कुरान शरीफ में सूरह क्या होती है? सबसे पहले देखिए सूरह लिखा कहाँ है। ये लिखा हुआ है सूरह। सूरह को जानने से पहले हमें वर्सेस वर्ड्स के बारे में भी जानना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर वर्सेस बनती हैं, वर्सेस से मिलकर सूरह और सूरह से मिलकर पारा बनता है। कुरान शरीफ में 30 पारे होते हैं। पारा क्या होता है ये समझिए पहले। कुरान शरीफ को अलग अलग पार्ट्स में यानी 30 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। उसी को क्या बोला जाता है? पारा। पारा एक फ़ारसी वर्ड है। मैंने इसको हिंदी में भी पारा ही लिखा है और उर्दू में भी इसको पारा लिख दिया है। ठीक है, पारा यानी 30 है। अब आप एक चीज़ समझिए, सबसे बड़ा क्या हुआ इसमें? पारा ही तो हुआ। पारा सूरह से मिलकर बना होता है तो सूरह छोटी हो गई। सूरह से छोटा वर्सेस यानी सूरह वर्सेस से मिलकर बनी हुई तो वर्सेस उससे भी छोटी हुई। उससे भी छोटे वर्ड्स हो गए, वर्ड से छोटा लेटर होता है। यानी कि एक क्रम समझ में आ गया होगा। पारा 30 होते हैं, सूरह 114 होती हैं। इसी तरह से वर्सेस, वर्ड्स, लेटर्स, ये सब काउंटिंग देख सकते हैं आप। एक चीज़ और, लेटर्स को हिंदी में अक्षर और उर्दू में हुरूफ कहा जाता है। वर्ड्स को हिंदी में शब्द और उर्दू में अल्फाज कहते हैं। वर्सेस को छंद यानी आयात कहते हैं। वर्सेस क्या प्लूरल है, उसको ये प्लूरल में लिखा है आयात। जब एक वर्स होता है तो उसको उर्दू में बोलते हैं आयत। इसी तरह से सूरह को अध्याय यानी चैप्टर, उर्दू में क्या बोलेंगे? बाब। इसी तरह से पारा को मैंने पारा ही लिख दिया है। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर मैंने वर्सेस की ना 2 नंबर लिखे हुए हैं। इतना लिखा है और फिर ये लिखा है। क्यों? ये इसलिए कि अगर हम बिस्मिल्लाह शरीफ की आयत को मिलाकर गिनते हैं तो इतनी आयत हैं, और बिस्मिल्लाह शरीफ को एक्सक्लूड यानी हटाकर गिनते हैं तो इतनी आयत हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको याद ही होना चाहिए। 30 पारा हैं, 114 सूरतें हैं, 6348 आयतें हैं, और वर्ड्स और लेटर्स ना याद रहें, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें याद होना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।